कहते हैं ना कि घर में अपना बेटा हो या लड़का हो अगर बड़ा होता है तो हमें लेट पता चलता है, गांव में जल्दी पता चलता है। और उसी तरह से अगर एक बात आप तक खबर आई है तो 100% हो सकती है। हाँ, मैं झूठ भी नहीं कहूंगा, मुझे भी मेरे कानों में बात आई थी, लेकिन कितना सत्य है कितना असत्य है तो वो तो जिसने कहा है वही अपने मुख से कह सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने लोगों के मुंह से सुनी है और कुछ उनके ही शुभचिंतकों ने मुझे आके कहा, या उनके अड़ोस पड़ोस में जो अगल बगल में जो बैठते हैं एक तो उनके माध्यम से भी मुझे पता चला है कि उनकी कोशिश है ऐसी कि हसमुख भाई किसी हालत में इस 12 क्रमांक से ना जीते या उनका पैनल ना जीते। लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों का प्यार आशीर्वाद इतना है, ये दिल से कह रहा हूं, लोगों का प्यार आशीर्वाद इतना है कि आपको 16 जनवरी को एहसास हो जाएगा कि जिसने भी कोई मंशा बना के रखी है, जिसने भी कुछ सोच के रखा है, उसे आने वाले 16 तारीख को उसका निर्णय पता चल जाएगा कि ये प्यार ही है, ये लोगों का आशीर्वाद ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। बहुत ही शालीनता से आप जवाब दे रहे हैं, जिसको ये जवाब सुनना है उसे, या जिसने कहा था आपके बारे में कसम खाई थी। बहरहाल, इस चुनाव में आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं, किसके साथ में अपना आपका मुकाबला होगा? हकीकत कहूँ, देखो, भारत एक प्रजातंत्र देश है और सभी का हक है कि वो चुनाव हो या किसी भी हिस्से में भाग लेना, और लेना भी चाहिए, और कि उसे प्रजातंत्र माना जाता है। और हर व्यक्ति को, हर पार्टी के लोगों को एहसास है, सॉरी, इच्छा होती है और खड़ा भी रहना चाहिए। और रही बात प्रतिद्वंदी में, प्रतिद्वंदी किसी को मानता ही नहीं, क्योंकि सब अपनी अपनी प्रक्रिया में खड़े हैं। हाँ, अगर कंपटीशन है तो मैं सोचता हूँ मुझे मेरे आप से, अपने आप से कंपटीशन है, मेरे काम से कंपटीशन है, मैं कितना सर्वोच्च कर सकता हूँ, मैं बेस्ट कितना दे सकता हूँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। बाकी जो भी निर्णय हो वो जनता जनार्दन है, और जिनको मैं मानता हूँ प्रभु महादेव, बाकी वो सब जानते हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ निमित्त है, जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। ये सुनने के लिए और कहने के लिए अच्छा लगता है, जैसा आपने कहा अभी कि मेरा अपने आप से कंपटीशन है, मेरे अपने कामों का कंपटीशन है। जब हम लोग जमीनी स्तर पर देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ, इनका पल्ला भारी है, उनका पल्ला भारी है। तो आपके संदर्भ में भी जो हमें दिखाई दे रहा है कि जैसे शिवसेना शिंदे गट के जो कैंडिडेट है झा, वो काफी जो है कि मतलब अचानक से वो लाइमलाइट में आ गए और अचानक से वो यहाँ पर बहुत मेहनत करने लगे, काम करने लगे। तो कहीं ना कहीं वो आपको जो है कि वो डिफीट करेंगे, इस तरह की उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। उन्हें शंकर झा की मैं बात कर रहा हूँ, क्या कहेंगे आप? क्या लगता है आपको कि वो आपको डिफीट कर पाएंगे या फिर आपसे उनका कड़ा मुकाबला है? देखो, जब कोई भी एक के बदले 2 या 3 लोग होते हैं, एक के बदले कोई या 2-3 लोग होते हैं, तो मुकाबला कंपटीशन तो होना ही है। अब कड़ा है नहीं है ये तो जनता ही बता सकती है। रही बात, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, कौन व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा और कहेगा कि भाई मैं हारने वाला हूं? भले उसमें 5-6 लोग खड़े होते क्रम के हिसाब से, 1 2 3 4, तो जहां तक मैं जानता हूं कि शुरुआत के 2-3 जितने भी वो ये सोच के खड़े रहते कि मैं जीतने वाला हूं। और ये बात भी हकीकत है कि उसमें से एक ही कोई ना कोई जीतने वाला है। तो कंपटीशन तो होना या मुकाबला होना तो सीधी सी बात है। और कोई व्यक्ति आज और भविष्य में और भूतकाल में अभी शायद नहीं हुआ है कि कोई ये कहेगा कि भाई मैं सिर्फ हारने के लिए खड़ा हूं। तो हर कोई आदमी प्रयास करता है। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं शबीर भाई, के सभी लोग कहीं ना कहीं भगवान से प्रार्थना करते होंगे और अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते होंगे, अपने अपने तरीके से उनके परिजन पूजा पाठ करते होंगे। लेकिन ये मजबूरी है, जैसे टिकट किसी एक को मिलती है पार्टी के अंदर, वैसे ही भगवान के भी हाथ बंधे हुए हैं। वो जिताएगा तो किसी एक को ही, बस प्रतीक्षा करे। जिसने कुछ कार्य किया होगा, कर्म किया होगा, लोगों को कुछ ना कुछ निमित्त बनेंगे खुशी के लिए, तो 16 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। और ये बात भी हकीकत है कि जब चुनाव आते हैं, एक कहावत अलग अलग है, लेकिन मैं हमेशा कहूंगा कि जब चुनाव आते हैं तो आरोप पे आते हैं, चुनाव आते हैं तो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं, चुनाव आते हैं तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात करते हैं। लेकिन हमारे मुख से हम कभी भी किसी के लिए कुछ गलत नहीं कहेंगे। हम अपना काम करेंगे और अपनी लाइन बड़ी खींचेंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा भी हो कि हमारे पर भी कटाक्ष या फिर कोई क्या बोलते हैं, टीका टिप्पणी होने के पूरे चांसेस है। लेकिन इतना वादा करता हूं, जो भी विषय होगा 100% ऐसा कोई विषय नहीं होगा कि हमने सामने से किसी का दिल दुखाया होगा। ये आपसे हम वादा करते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चाहेंगे ये है पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत, जिन्होंने बड़ी ही शालीनता से तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने ये बात जरूर यहाँ पर कही है कि उनसे कोई नफरत करे या उनसे कोई नाराज रहे, ऐसे काम उन्होंने नहीं किए हैं। उन्होंने अपने प्रभाग में, उन्होंने अपने परिजनों के लिए, उन्होंने अपने समाज के लिए जो काम किए हैं वो काम यादगार काम है और वो
काम की बदौलत ही लोग उन्हें पसंद करते हैं, लोग उन्हें मानते हैं। अब देखना होगा कि 15 तारीख को जिस दिन मतदान होगा उस दिन हसमुख गहलोत द्वारा जो काम किए गए हैं उस काम की पोष पावती, जिसे हम एक तरह से कह सकते हैं, क्या पोष पावती के रूप में लोग उन्हें पसंद करेंगे या फिर किसी नए चेहरे को इस मर्तबा लोग प्रभाग 12 से मौका देंगे। आप देख रहे हैं कैमरे में आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा महेंद्र। धन्यवाद।